तो आज की इस एफआईएम मीटिंग में मैं प्रवीण चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज आपको किसी ने भी ज्वाइन करवा दिया होगा और जनरली आपने देखा होगा, आपको बताया भी गया होगा, अगर आपका एफआईएम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो आपको एक बताया जाता है कि हम तीन तरह की लिस्ट बनाते हैं: हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। और हॉट लिस्ट में कौन आते हैं? हमारे खास रिश्तेदार, ये वो। तो लोगों को लगता है कि ये खास रिश्तेदार या दोस्तों को ही क्यों फंसाते हैं, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि आपके ऊपर जो व्यक्ति आपके परिवार के अगर भरोसा नहीं करेंगे, तो आप बताएं क्या बाहर वाले डायरेक्ट आप पे भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे मेरे दोस्त। हम इसलिए बताए जाते हैं कि इस बिजनेस के अंदर हम एक व्यक्ति को आम जिंदगी से खास जिंदगी देना चाहते हैं। और कोई नहीं चाहता कभी दूसरे को खास जिंदगी मिले, लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। जैसे कि आज आपको ज्वाइन करवा दिया होगा आपके मामा ने, आपके मामा के लड़के ने करवा दिया होगा, बुआ के लड़के ने करवा दिया होगा, दोस्त ने करवा दिया होगा, आपकी ब्याई ने करवा दिया होगा। कोई ना कोई ज्वाइन तो करवा ही देता है, किसी ने किसी को सामान ही तो लेना है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि यार ये जो ज्वाइन करवाया, इस बिजनेस से मेरे को फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सकती है, मेरे को टाइम फ्रीडम मिल सकती है, मैं जल्दी रिटायर्ड हो सकता हूं, मैं अपने सपनों का घर बना सकता हूं, मैं विदेश की यात्रा कर सकता हूं और खुद के अंदर इतना बदलाव ला सकता हूं और मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। वो ये नहीं समझ पाता, उसको तो सिर्फ ये समझ में आता है कि इस व्यक्ति ने मुझे फंसाया है। क्यों? क्योंकि दोस्त, वो कहते हैं ना कि आपने अगर अपने दिमाग का ढक्कन नहीं खोला और आप बरसात में भी बैठ जाओ तो आपके दिमाग में एक बूंद पानी की नहीं जाएगी। बोतल फेंक दो ढक्कन लगा के। सेम चीज हमारे साथ में होता है कि हम जब तक इस बिजनेस को खुले दिमाग से नहीं सोचते हैं, हमें यही लगता है कि इसने मुझे फंसाया है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, आज हम सब जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, टीम लीडर, जो भी नया साथी आता है ना, उस नए साथी को सफल करवाने का हमारा खुद का संकल्प होता है। आपके ज्वाइन होने से कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, ना तो आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा पैसा हो गया, ना ही मुझे ज्वाइन करवाने से आपको बहुत बड़ा पैसा आ गया होगा। लेकिन जब तक आप अगर इस बिजनेस में सीख कर सफल नहीं होते, तब तक मुझे कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मैं अपने फायदे के लिए भी मैं आपको सफल करवाने के लिए बाध्य हूं। बाहर की दुनिया में लोग अपने फायदे के लिए दूसरे को गिराना चाहते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, ये बिजनेस बनाया इस तरीके से गया है कि आपकी सफलता औरों की सफलता पे भी निर्भर करती है। अब आपको लेके चलते हैं इस बिजनेस के अंदर। आज आपको क्या सीखने को मिलेगा? आज आपको सीखने को मिलेगा ये बिजनेस करूं तो क्यों करूं। मैं इंजीनियर आदमी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी वाइफ एमटेक है, वो मेरे से 2 क्लास पढ़ी, वो और भी कुछ कर सकती है, लेकिन इस बिजनेस को क्यों कर रही है? मेरे साथ में आज बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के हैं। कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, कोई आईटी डिपार्टमेंट में है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई पुलिस के अंदर है, कोई होम मिनिस्ट्री में है। हर तरह का आदमी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपनी दिमाग का ढक्कन खोला, उसमें कुछ ज्ञान की बूंदें गई, उसको समझ में आ गया। जब क्यों क्लियर हो जाता है, कैसे करना है, ये कोई भी समझ जाता है। रोड पे चल रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये कुत्ता पागल है, तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्यों भागना चाहिए, कैसे भागना है। आप किसी को फोन करके नहीं पूछोगे भैया मैं कैसे दौड़ूं, क्या करूं, क्या करूं। क्यों अगर क्लियर है तो कैसे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि दुनिया में कोई भी प्रोफेशन हो, बिना सीखे कोई कमाई नहीं है। आज अगर डॉक्टर बनना है तो 5 साल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में भी फिर एमडी करना पड़ेगा, उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं है। इंजीनियर करना है आपको 4 साल पढ़ाई करनी, सिर्फ वो तो पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर कोचिंग करनी है आपको। आप बीए करो, बीएस, कोई चीज कर लो, बिना सीखे कहीं पर भी कमाई नहीं है। एक 15,000 की नौकरी पाने के लिए एक व्यक्ति को 15 साल पढ़ना पड़ जाता है। सोच के देखिए दोस्त, सोच के देखिए। तो क्या इस बिजनेस में सीखना नहीं पड़ेगा? पहली चीज, सेफ सोफ क्यों करें? देखिए दोस्त, जीवन में पैसे का बहुत महत्व है। आज चाहे इंसान इस धरती पर पैदा नहीं हो, वो किसी के गर्भ में भी आ गया ना, तो उसके ऊपर खर्चा स्टार्ट हो गया। और वो इस धरती से चला भी गया, उसका शरीर जलकर राख भी हो गया, उसके बावजूद भी, उसके बाद में भी उसके कई ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें उसका पैसा लगता है उस व्यक्ति के लिए। तो पैसा होना बहुत जरूरी है। और सेफ सोफ से पैसा कैसे कमा सकते हो मैं बताता हूं। देखिए दोस्त, अमीर बनने के कुछ कारण बताता हूं। अब मैं नौकरी को बुरा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नौकरी में आप कभी अमीर नहीं बन सकते। नौकरी में आपको उतना ही मिलता है जितने कि आपको 27 से 28 दिन चल जाए। 30वें दिन तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। नौकरी में आपको एक महीने के लिए एक बंधुआ मजदूर की तरह काम किया जाता है, आपको कुछ पैसा दिया जाता है, फिर अगले 30 दिन के लिए आप काम करिए। लेकिन सोच के देखिए, अगर नौकरी को कुछ हो जाता है या आपको कुछ हो जाता है, आपकी घर की इनकम जीरो हो जाती है, चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। तो नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती, एक नंबर में। तो
दूसरी चीज, अमीर बनने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहली चीज, आपका खुद का सिस्टम हो जहां पर आप लोगों को शुरुआत करवाते हो, सिस्टम। दूसरी चीज, समय और पैसे की कोई सीमा नहीं हो, आप जब चाहे तब काम कर सके, आप जितना चाहे उतना कमा सके। देखिए आप कुछ भी कर लो, खेती में एक सीजन होता है, एक समय होता है पर्टिकुलर कि इसी समय पर ये होगा। नौकरी के अंदर भी एक समय होता है कि आपको 30 दिन के बाद ही कुछ मिलेगा। पैसों की एक लिमिट होती है कि आपको इतना ही तनख्वाह मिलेगा, है ना। धंधे का भी एक रूल होता है कि इस सीजन में इतना चलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें पैसों की और समय की कोई सीमा नहीं है और लगातार बढ़ने वाला, आप देखिए बाहर की दुनिया में जो बिजनेस है, धंधे हैं, वो धीरे धीरे मॉडल चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं लगातार, वो बदल रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, बदल रहे हैं। अब आपको बता क्यों, आज देख लिया आप, मोटरसाइकिल आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। शोरूम खोल के बैठा हुआ एक आदमी, 5 करोड़ की तो एजेंसी ले रखी है, और वो फ्लिपकार्ट पे मेरे को डिस्काउंट कार्ड वार्ड से और सस्ता दे देती है। सोच के देखो, मॉडल समझ में आना चाहिए आपको। ये तीनों चीजें सिर्फ सोप पे हैं। आपका खुद का सिस्टम भी है, समय और पैसों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर एक करोड़पति भी करोड़पति बना हुआ है ना, और वो रात को भी काम कर रहा है। ऐसी कोई वो नहीं है कि दिन में ही 8 से 5 ही काम करना पड़ेगा, लगातार बढ़ रहा है वो। उसके जब शुरुआत किया था जीरो की टीम थी, आज किसी के लाखों की, किसी की करोड़ों की टीम है, लगातार बढ़ रहा है दोस्त। सेफ सोप में 25 वर्षों का अनुभव है, एक विश्वसनीय सर्विस प्रोवाइडर है। अभी इसकी सिल्वर जुबली प्रोग्राम हुआ था, मैं आपको इसके अंत में वीडियो भी दिखाऊंगा, आपको भेज भी दूंगा, आप देख भी सकते हैं, दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम के अंदर, जहां 1 लाख प्लस लोगों ने इस जो प्रोग्राम हुआ था इसका हिस्से बने थे वो। अब बात करते हैं, देखिए अमीर जो बनना है ना, उसके लिए सिस्टम कैसे काम करता है और शेप शोप क्यों करनी है, मैं बता देता हूं। देखो दुनिया में चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, हर व्यक्ति पैसा चाहता है। आज के समय में ये कलयुग है, आप मानो या ना मानो, ये कलयुग है। यहाँ पर आदमी की वैल्यू नहीं है, पैसों की वैल्यू है। कोई बोले ना कि साहब मेरी पास पैसा नहीं है लेकिन इज्जत बहुत है, तो उस इज्जत को मार्केट में रख के पैसा कमा के लेके आना, या कुछ सामान लेके आना, ऐसी जगह पर जाना और बोलना मेरे इज्जत बहुत है, मुझे 1 किलो चीनी दे दो। वो 1 किलो चीनी नहीं देगा आपको, लेकिन पैसा होगा ना तो आप जहां चाहोगे, धरती के किसी भी कोने पे होगे ना, तो आपको सामान मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो दुनिया में पैसा कमाने के लिए 4 तरीके के जो तरीके हैं वो निजात किए गए। सबसे पहला तरीका क्या था, एम्प्लॉय बनाया गया। हमारे देश में नौकरी को प्रावधान दिया गया, शुरू से ही हमको नौकर बनने के लिए बोला गया। हमारे माँ बाप ने भी हमको ये बोला कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। आज इस नौकरी में आप समझना, और फिर होता है कोई व्यक्ति होता है वो नौकरी में परेशान होकर अपना खुद का धंधा खोल लेता है, सेल्फ एम्प्लॉय उड़ा जाता है। लेकिन 95% लोग है ना, ये ई और एस के चक्कर में फंसे रह गए। उनको ये नहीं समझ में आया कि ये बी और आई क्या है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्या है। तो लेफ्ट साइड की मैं बात करूं ई और एस की, तो 95% ये काम कर रहे हैं, और बी और आई की बात करूं तो ये 5% लोग हैं। लेकिन ये 5% लोगों के पास में पूरी दुनिया का 95% पैसा है। और ये जो 95% लोग हैं जिनको मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बोला जाता है या बीपीएल बोला जाता है, इनके पास 5% पैसा है। मैं साबित करके दिखाता हूं आपको। एक नौकरी करने के लिए एक आदमी 15 से 20 साल पढ़ाई करता है, जिसमें कि वो लाखों रुपए स्कूल के अंदर कोचिंगों पे दे देता है, और लास्ट में 15,000 की नौकरी करता है। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अगर 1 महीना ड्यूटी नहीं जाएगा तो उसको नौकरी में पैसा मिल जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है। आज जितने भी लोग हैं 90% प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिलेंगे आपको, तो उनके कोई पेंशन भी नहीं है। तो ये एम्प्लॉय सोच के देखिए कि जन्म लेने के 20 साल तक ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता भी नहीं है, ये सिर्फ माँ बाप का पैसा लगाता है। और 20 साल के बाद में गारंटी नहीं है कि इसको 20,000 की भी नौकरी मिल जाए, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को इसी चीज में धकेल रहे हैं। आप सोच के देखो यार, मार्केट के अंदर अभी नीट का एग्जाम था, इतना बड़ा, लाखों करोड़ों रुपए लगे होंगे मार्केट में फॉर्म के, और वो एक झटके में कैंसिल हो गया। ये नौकरी वालों के अब उनकी क्या हालत हुई होगी, सोच के देखो। एक होमगार्ड की भी नौकरी निकली थी, 44,000 की पोस्ट थी, है ना, 44,000, और 25 लाख लोग पहुंचे थे। सोच के देखो कि एक सीट पे कितने, और आप सोच रहे हो कि 5 साल बाद में मेरा बेटा ये कंपटीशन क्रैक करके निकल जाएगा। सोच के देखिए, आईएएस की बात करूं तो 0.01% उसके सिलेक्शन रेशियो, फिर भी हम इसी के पीछे पड़े हुए, नौकरी के पीछे। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है। मार्केट में ऐसे ही धंधा स्टार्ट नहीं हो जाता। अगर आज आप एक चाय की थड़ी भी लगाते हो ना, तो कम से कम 30 से 40 हजार रुपए का ठेला वगैरह, बर्तन, सिलेंडर, ये वो, वहां पुलिस वाला जो भी है, आसपास का जो भी हफ्ता फफ्ता है, वो लगा के आपको 25 से 30 हजार रुपए लग जाते हैं।
और उससे फिर इनकम कितनी होती है आप देखिए। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैंने शोरूम खोलना है, मैंने मान लीजिए कोई सीमेंट का एजेंसी लेना है या कोई मुझे मोटरसाइकिल का एजेंसी लेना है, सेल्फ एम्प्लॉयड कि मैं अपना काम करूं, मुझे मिठाई की दुकान खोलनी है, मुझे कारपेंटर का काम करना है, हाँ साहब, करोड़ों का माल अंदर रखते हो ना, तब जाके भी कोई लाखों आते हैं करोड़ों देने के बाद में। तो करोड़ तो हर किसी के पास नहीं होते, लाखों लगाते हैं और लाखों लगाने के बाद में हजारों कमाते हैं, अपने ही पैसे पे कमा रहे हैं। लेकिन आप उसको समझ में नहीं आता कि यार इतना तो मैं इतना दुख पा रहा हूं, अगर मैं 1 करोड़ खाते में रख देता तो उसका ब्याज ही आने लग जाता है मेरे पास, जितना मैं दुकान पे बैठ के कमाता हूं। सोच के देखो, पैसे से वो पैसा लगा रखा है उनका, वो दबा हुआ है अंदर। अगर कोरोना जैसी कोविड आ गई तो शटर बंद है, चाहे वो कल्याण ज्वेलर हो, चाहे वो कोई सोने की दुकान हो, चाहे कोई भी हो, सबके शटर बंद हो गए थे। तो अब आप सोचो, हम या तो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है, क्योंकि 95% लोगों का हिस्सा है। ये बिजनेस ओनर क्या होते हैं? बिजनेस ओनर क्या होते हैं? बिजनेस ओनर विजनरी लोग होते हैं। ये क्या करते हैं? ये पहले कोई स्किल्स लेते हैं और फिर उस स्किल्स के लोगों को ढूंढते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस ओनर, ये टाटा बिरला अंबानी अडानी ये क्या है? ये बिजनेस ओनर्स है। ये क्या करते हैं? इन्होंने कुछ एमबीए कर लिया, कुछ कोर्स कर लिया, अब उसके बाद में ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, उनसे काम करवाते हैं। यानी कि आप सोच के देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं बिजनेस ओनर का, रिलायंस फ्रेश। आप, मैं जयपुर में रहता हूं, जयपुर के अंदर लगभग लगभग बात करूं तो 10 या 15 रिलायंस फ्रेश होंगे जयपुर के अंदर, है ना? 10 या 15 रिलायंस। एक रिलायंस फ्रेश के अंदर लगभग 10 लोग काम कर, 10 लोग, और वो आदमी 10 घंटे काम कर रहा है। तो सोचना, 10 लोग 10 घंटे, यानी 100 घंटा काम हो रहा एक रिलायंस फ्रेश से। अगर मेरे पास में 10 है तो वो मेरे पास में 1,000 घंटा मैं जयपुर के लोगों से काम करवा रहा हूं। और ऐसे ही हिंदुस्तान में 28 स्टेट में अलग अलग जगह रिलायंस फ्रेश हुए। अगर वो व्यक्ति सोच के देखिए, उसके लिए हिंदुस्तान में कितनी जगह पर कितने लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, वही संभालते हैं, स्टोर को भी वही संभालेंगे, उसमें कोई माल में कोई दिक्कत होगी वही संभालेंगे, सब कुछ उन्हीं की हेडेक है। लेकिन वो देखिए, आज एक स्कूल का जो नेटवर्क है वो देखिए, कितने स्कूल होते हैं, कुछ कुछ जो स्कूल हैं उनके जगह जगह पर ब्रांचेस होते हैं, है ना, डीपीएस है जैसे ये वो। अब वो उसको जिसने बनाया, उसकी नींव रखी, वो आदमी चाहे पढ़ाने नहीं जाता, लेकिन वहां लोग पढ़ा रहे हैं, वहां प्रिंसिपल भी होगा, चपड़ासी भी होगा, वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली फायदा उसको। सोच के देखिए, ये बिजनेस ओनर होते हैं। ये क्या करते हैं? अपना एक सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो रिटेल के लिए हो, चाहे वो कोई भी हो। आज ये ओला उबर ये सब बिजनेस है, ये बिजनेस है। और सेम ये जो सेफ शॉप है वो बिजनेस है। मैं आपको बी क्लास में लाना चाहता हूं, उन 5% लोगों में शामिल करना चाहता हूं, अगर आप समझे तो। और फिर क्या होता है, जब उसके पास पैसा आता है वो उसको इन्वेस्ट करता है, और फिर पैसे से पैसा कमाया जाता है। इन्वेस्ट किसमें कर दिया उसने? उसने गोल्ड में कर दिया, उसने लैंड में कर दिया, उसने किसी को वो मान लीजिए कुछ कोई ऐसा प्रॉपर्टी था जो उसमें डीलिंग करता है, तो वो वहां से क्या होता है, ये दोनों में लीवरेज होता है। बिजनेस भी लीवरेज होता है। आज अंबानी के बेटे को बाहर जाके नौकरी नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन हमारे क्या होता है, ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के क्या होता है, पिताजी एक चिड़िया की तरह घोंसला बनाते हैं, एक मकान, और 20 साल बाद में वो पीढ़ी उस मकान को छोड़ देती है। आज आप देख लीजिए, मैं अपने मकान में नहीं रहता, मेरे दादाजी जयपुर में मकान बनाए थे गांव के अंदर, मेरे पिताजी 20 साल की उम्र में नौकरी लगे, गांव छोड़ दिया। मेरे पिताजी ने नौकरी करी, अजमेर चले गए, अजमेर में उन्होंने मकान बनाया, फिर 20 साल बाद में मैंने वो घर छोड़ दिया, आज मैं फिर वापस जयपुर में आ गया, अब जयपुर में मैंने मकान बना लिया। अब मेरे बच्चे होंगे, वो भी अगर नौकरी के लिए जाएंगे तो 20 साल बाद में वो भी कहीं तैयारी करने के लिए, या तो उसको कोटा भेज दूंगा या फिर कहीं फॉरेन ट्रिप पे भेज दूंगा, वो फॉरेन पढ़ाई करेगा, फिर जॉब लग जाएगी, फिर वो वहां चले जाएंगे। चिड़िया के घोंसले की तरह है। लेकिन ये बिजनेस ओनर्स के क्या होते हैं? हाँ? आज अंबानी का बेटा उसका तो बिजनेस संभाल रहा है, आज टाटा का बेटा उसका बिजनेस संभाल रहा है, हाँ, आज उसका उसका जो भी, आज अंबानी अंबानी जो भी बड़े बिजनेस, उनके अलावा भी आप देख लेना, शहरों के अंदर कई ऐसे व्यापारी लोग हैं जो अपना ये काम कर रहे हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट जॉब वाले लगभग एम्प्लॉय आप देखिए 20-25 साल बाद में टैलेंट से मिलती है। इनके लिए कोई स्पेसिफिक टैलेंट होना चाहिए, लेकिन बिजनेस ओनर्स के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, कोई एजुकेशन की ज्यादा बड़ी नहीं बात है। और इन्वेस्टर जिसके पास पैसा है ना साहब, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। उसके पास पैसा है, उसको पैसा कमाना आता है, वो चाहे अनपढ़ ही हो। आप देख लेना, आपके गांव में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अनपढ़ भी होंगे, लेकिन पैसा अच्छा खासा छाप रहे होंगे, नेटवर्क बन गया उनका। अब बात करते हैं, देखो यहां पर आपका कोई बॉस नहीं है और आपका कोई लॉस नहीं है। लोग इसी चीज के वजह से, फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि भैया आप अपनी मर्जी से एक्सेल कर सकते हो, आप डरने की कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा वो चला जाएगा। नौकरी में क्या, वो डरता है नौकरी चली जाएगी, मैंने 20 साल पढ़ाई करी, नौकरी चली जाएगी, नौकरी, इस चक्कर में वो वहां लगा रहता है।
और बॉस क्या बोलेगा, बॉस क्या बोलेगा, इसलिए वो सुबह नहा धो के कपड़े पहन के वहां चला जाता है। इस डर की वजह से वो अपने 60 साल निकाल लेता है। लेकिन ये कंपनी सेफसॉप ये कहती है कि डर खत्म करके अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेके सीखो कि आप बॉस बनो। लेकिन कई लोग होते हैं बॉस बनना ही नहीं चाहते, उनको तो कहता है साहब मान तो किया जाओ, मैं तो नौकर बनवा तैयार था। और वो डर डर के जीते। और नहीं हुआ तो वो इस बिजनेस में बोलते दो नहीं जुड़े तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, वो यहां पे भी डरते और नौकरी में भी चली गई तो। मेरे कल दोस्त ने स्टेटस लगा रखा था, मैंने उसका स्टेटस देखा और मैंने उसको मैसेज कमेंट किया। उसने स्टेटस लगा रखा था, ख्वाहिशें पहाड़ों में घूमने की है, ख्वाहिशें पहाड़ों में घूमने की है और हालात पहाड़ों से कूदने के हैं। तो मैंने कहा भाई पैसा कमा ले या मर जा, और क्या। अगर तू ऐसे स्टेटस लगा रहा है कि पहाड़ों से कूदने की है, अगर तेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है तो कूद जा, और अगर पोटेंशियल है तो पैसा कमा और अपनी फैमिली को घुमा के ले। तो दोस्त, जब बॉस और लॉस का डर हट जाता है ना, तो आदमी काम करने वाले कर जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिनको बॉस की आदत पड़ी हुई है, जिनको डर के जिंदगी जीनी है, वो उसी तरीके से रहते हैं और 60 साल निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप यहां 3-4 साल काम करें, अपनी नौकरी की 30-40 साल से भी ज्यादा यहां कमा सकते हो, पैसा, सम्मान, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मिलता है। लेकिन एक बार आगे चलने से पहले अपने आप से सवाल पूछना, क्या आपके पास समय की आजादी है? जिस दिन आप पैदा हुए थे उसके बाद जिस दिन स्कूल जाने लगे, सुबह उठते आपको स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद नौकरी भेजना स्टार्ट कर दिया, 60 साल तक वही चलता रहेगा। आपके पास में कोई छुट्टी, कोई ऐसा है नहीं। छुट्टी लेने के लिए भी आप सोच के देखिए कितने लोगों ने कितनी बार झूठ बोला होगा। हाँ, समय की आजादी है क्या? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? अगर इस महीना तनख्वाह नहीं आए, सोच के देखना, इस महीना तनख्वाह नहीं आए तो कितने लोग हैं जिनकी ईएमआई उचक जाएगी, कितने लोग हैं जिनके बिजली के बिल पेंडिंग हो जाएंगे। सोच के देखिए, आपके पास में अगर मान लीजिए आप आज खुदा ना खास्ता आपके शरीर में कुछ भी हो जाए, आपका परिवार का भविष्य सुरक्षित है क्या? आप सोच के देखिए कि आपकी नौकरी आपके बच्चों को मिल जाएगी, आपका धंधा आपका बच्चा संभाल लेगा। हाँ, सोच के देखिए, क्या आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं? आप सोच के देखिए, एक पक्षी के लिए छीका खरीदने की हिम्मत नहीं होती है एक आदमी की। देख लेना कईयों के घरों के बाहर एक छीका नहीं मिलेगा। और लोगों की बात तो छोड़िए साहब, क्या परिवार के साथ देश विदेश की यात्राएं कर पा रहे हैं? सोच के देखिए, विदेश यात्राएं बनी हुई है सबके लिए, देश की भी बनी हुई है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे क्या करेंगे, अपने ही देश में बहुत है, कुछ है, ऐसा बहाना बना लेते हैं। अपने सपनों की घर गाड़ी, उनको बचपन में बहुत सारी गाड़ियां पसंद आती है, हाँ बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते समझ में आता है कि पैसा लगता है, और पैसा नहीं होता तो कॉम्प्रोमाइज, फिर हर चीज के अंदर बोले गाड़ी का क्या है ये, सेल्फ डेवलपमेंट। वो आदमी जीवन में कुछ अलग सीख ही नहीं पाते। इस बिजनेस ने आज लोगों को क्या क्या सिखा दिया, और जल्दी रिटायरमेंट होने का। अब ये आपके पास में इनमें से कोई भी काम ऐसा है, इनमें से, कि मेरे को साहब ये प्रॉब्लम, मैं कहता हूं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपके पास समय की आजादी नहीं है, ये दे देगा बिजनेस। आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, ये बिजनेस दे देगा। आप चाहते हो कि अगर मेरे को कुछ हो जाए, मेरे परिवार के लिए क्या है, ये बिजनेस आपके लिए बहुत शानदार मौका है। आप चाहते हैं कि किसी गरीब की मदद करना, किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्ध आश्रम में, किसी जानवरों की गौशाला में, कहीं पे मदद करना चाहते हो, आपका मन है, ये बिजनेस आपसे करवा सकता है। आप चाहते हो अपने लोगों के साथ में देश विदेश की यात्रा करवाना, ये बिजनेस दे सकता है। आप चाहते हो बढ़िया गाड़ी घर लेना, ये बिजनेस दे सकता है। आप चाहते हो अच्छा बोलना, आप चाहते हो अच्छी लोगों के सामने स्टेज परफॉर्मेंस, ये बिजनेस करवा सकता है। आप चाहते हो जल्दी रिटायरमेंट होना और एक रॉयल्टी इनकम, ये बिजनेस दे सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे देता है। सबसे पहले टाइम फ्रीडम। साहब देखो, ये तो आप जो कर रहे हो, चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, ये रेड वाले में आप हो, और ये सेफ सोप का डायमंड बनने के बाद में इधर दिखा रहा हूं। आप क्या करते हो, आपकी इनकम आती है, जो टाइम आता है एक्टिव इनकम, समय देते हो तो पैसा आता है। अब पैसा नहीं है, समय नहीं देना तो पैसा नहीं है वहां पर, लेकिन यहां पैसिव इनकम आती है। आपकी नौकरी में, आपके धंधे में, आपकी दुकान पे आप अकेले हो, रोज या तो 8 घंटा या 10 घंटा आप काम करते हो। समझना, ये कैलकुलेशन समझना, आपको समझ में आ जाएगी। आप एक साल में 300 दिन आप काम करते हो, 65 दिन मान लेते हैं कि होली दिवाली त्योहार घर कोई ब्याह शाह आ गया, आपने 65 दिन की छुट्टी मांग ली। लेकिन 300 दिन आपने 8 घंटे के हिसाब से काम किया, और ये 40 साल तक करना है। लेकिन दुकानदार को तो तब तक करना है जब तक उसको दिखना बंद नहीं हो जाता, वो दुकान में बैठा रहता है। लेकिन नौकरी वाले को 40 साल तक करना है, क्योंकि 20 साल में नौकरी लग जाती है, 40 साल करता है।
तो टोटल में गुणा करूं तो वो 96,000 घंटा एक जिंदगी में काम करता है, मात्र 96,000 घंटा एक जिंदगी में, और फिर वो अपनी मौत का इंतजार करता है और चला जाता है। 96,000, तो उसको 96,000 घंटे के हिसाब से पैसा मिल जाता है। अब वो फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, वो उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं मिलता। अब यहां क्या होता है देखना, आज आप अकेले काम कर रहे हो, आप भाग रहे हो, लोगों को बता रहे हो, आपको ये लग रहा है यार कोई आ नहीं रहा, लेकिन ये बिजनेस ऐसा ही है, शुरुआत में आपको स्ट्रगल देता है, फिर और लोग आपकी सफलता देख के आते हैं। शुरुआत में कोई किसी की नहीं मानता है, लेकिन जब पैसा होता है ना तो अच्छे अच्छे लोग मानने लग जाते हैं, है ना। हमने भी 6 साल तक इस बिजनेस को नहीं समझा था। जिसने मेरे को बताया था वो कांस्टेबल आदमी था, और मैं एक मैनेजर आदमी। उसकी जितनी तनख्वाह थी उसके मेरे 3 गुना तनख्वाह थी मेरे पास में। तो वो मुझे समझाता था, मुझे समझ में नहीं आते, लेकिन जब उसने पैसा कमाया है ना, वो एग्जाम्पल सेट करा, आज भाग के काम कर रहा हूं साहब। सीधी सिंपल सी बात है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये डायमंड बन गया। आज ये अकेला है, इसके 8,000 का नेटवर्क है, और इधर मैं था जॉब वाला, और इधर वो था 8,000 का। रोज वो 2 घंटे काम देते थे अपनी नौकरी के अलावा, कभी सुबह कभी शाम को 2 घंटा काम करते थे। एक महीने में वो इतना काम कर देते थे, मतलब उस डायमंड के लिए, जो कमल चौधरी जी है डायमंड, उनके लिए एक महीने में 4,80,000 घंटा। यानी कि मैं मेरी जिंदगी में 8 घंटे के हिसाब से 96,000 घंटे दूंगा, और एक डायमंड के लग रहे हैं 4,000 इसके हिसाब से। अब जितनी सेल होगी उसके हिसाब से पैसा आएगा। लेकिन एक बात सोच के देखिए कि मेरे 5 जन्मों का काम वो व्यक्ति अपनी टीम बना के एक महीने में कर देता है। तो बताओ, अब मैं हर बार तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य जन्म लेके ये नौकरी करूंगा, लेकिन सेफ सोप तो ये है कि एक बार मैं करके यहां से 4-5 साल में अगर डायमंड बन जाता हूं, तो यार मैं भी तो ये चीजें कर सकता हूं, और ये आप भी कर सकते हो। और जब आपके पास पैसा आएगा, समय आपके लिए नीचे लग रहा है, लोग काम कर रहे हैं, तो आपको समय की आजादी मिल जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि दुकान का शटर मुझे ही खोलना पड़ेगा, कोई ना कोई किसी न किसी स्टेट में खोल रहा होगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। देखो साहब, पैसा है तो हर कोई पूछेगा मेरा दोस्त कैसा है। अगर पैसा नहीं है ना, तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी भाव नहीं देगा। और किसी को लगता हो तो एक बार ट्राई करके देख लेना, निकलो खाली जेब मार्केट में, औकात पता लग जाएगी। औकात, बच्चे भी औकात पता दिखा देंगे अगर जेब खाली है तो, है ना। मैं बताना चाहूंगा, समस्या महंगाई की नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं यार पेट्रोल महंगा हो गया, ये वो, महंगाई की समस्या नहीं है, समस्या है हमारी कमाई की। हमारे पास में एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। 4 रुपए तो बढ़े हैं पेट्रोल के ऊपर, मान लो 4 रुपए तो बढ़े हैं। एक साल, एक महीने के अंदर आप कितना जला दोगे? 100 लीटर जला दोगे, 400 रुपए तो लगे। 400 रुपए तो लगे, लेकिन वो 400 रुपए के लिए भी मौत आती है, और वो करेगा अरे यार महंगाई बढ़ गई। क्यों? कमाई नहीं है ना वो 400 रुपए की। लेकिन ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, समझना। ये देखो साहब, नौकरी में आपकी लीनियर ग्रोथ होती है कि आपने एक साल में काम सीखा, आपकी तनख्वाह में 5% वृद्धि होगी, फिर आपने कुछ सीखा, फिर 5%। यहां क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके नीचे टीम के अंदर आपके जैसा ही आया है, आपसे बुद्धिजीवी आ गया, तो आप में जितने लक्षण थे ना, उसमें आपके डबल लक्षण है। यानी कि आप 100% दे रहे थे, अब वो करेगा तो 200% परिणाम आएगा। लेकिन यहां क्या है, 5 5 5 5। आप रोज नौकरी में रोज 8 घंटा 30 दिन काम कर रहे हैं, एक साल कुछ पैसा मिल रहा है, अगली साल कुछ प्रमोशन हो गया, कुछ उसके बाद में कुछ ये, मतलब अगर आप देखेंगे आपके बच्चे की कमाई, या आपने भी नौकरी में हो तो आप देखना, जिस दिन आप नौकरी में लगे थे उस नौकरी से आप कितना गुना बढ़े हो। 5 गुना, 6 गुना। यानी कि अगर आपकी मान लीजिए 10,000 लगी है, तो लास्ट आप 60,000 70,000 तक खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी मान लीजिए 50,000 है, तो वो लास्ट में ऐसा नहीं है कि वो 3 लाख हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी। वो 50,000 वाला 60,000 70,000 80,000 90 लाख 1.5 लाख खत्म, उसके बाद जीरो। लेकिन यहां क्या होता है ना, जिस दिन रिटायर्ड जीरो का जीरो। लेकिन यहां क्या होता है, 6 महीने काम किया, आपकी 2 सेल आई 6 महीने में, मान लीजिए आपके 2,000 रुपए, आपको लगा यार 2,000 रुपए आए मेरे 6 महीने के अंदर, मैं वहां नौकरी के अंदर तो इतना कमा रहा था। कंपेयर करता है, लेकिन वो ये नहीं पता है कि इस नौकरी को पाने के लिए मैंने 20 साल दिए। वो भूल जाता है कि 20 साल मैंने एलकेजी यूकेजी एपीजी पीजी पढ़ा हूं, और ये तो मेरे को अभी मिला ही है, अभी तो मैंने इसमें एलकेजी भी नहीं करी। हाँ, वो 6 महीने उसकी एलकेजी भी नहीं होती है, वो ऐसे सोचता है। लेकिन अगर वो समझे कि मैं अभी नेटवर्क बना रहा हूं, एक साल में अगर 10 लोगों का भी नेटवर्क बनता है, मान लीजिए 10 मैंने बोला, तो भी 10 लोग कमाने वाले आए, कुछ इनकम हुई है, एक्स्ट्रा इनकम, वो 5,000 रुपए भी अगर हुई है, 10,000 रुपए भी हुई है एक साल में, वो एडिशनल है आपकी नौकरी के अलावा। फिर आपके नीचे टीम बनती है, 2 साल में आपके पास में एक अच्छा टीम बनता है। अगर आप सोचो साल का आपके पास में 15,000 या 20,000 रुपए भी आ रहा है, तो आप सोच के देखिए कि 1,000 रुपए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आने लगी आपकी। उसके बाद में फिर वो बढ़ती है, फिर उसके बाद में लगता है कई बार धीरे 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 धीरे
4 से 5 साल के बाद में आज देखो साहब, हमारे सीनियर लीडर हैं, आज उनके पास में, अभी मैं हरिनारायण जी की कल मीटिंग ले रहा था, उन्होंने 2014 में स्टार्ट किया था ये बिजनेस। 2014 में, 2020 में डायमंड बन के रिटायर्ड हो गए थे, है ना। 4 साल के अंदर वो रिटायर्ड हो गए थे। और 2021 से भी 26 चल रहा है, प्रति ईयर हर साल 1 करोड़ प्लस की इनकम ले रहे हैं पैसिव फॉर्म, 1 करोड़ की। कांस्टेबल आदमी थे, उनकी नौकरी में उनकी तनख्वाह थी शायद 35,000 या 40,000 रुपए, जिस दिन नौकरी छोड़ी थी। आज आप सोच के देखिए, वो आदमी पिछले 5 साल से 1 करोड़ प्लस की इनकम ले रहा है इस नेटवर्क की वजह से। क्योंकि शुरुआत में वो 6 महीने में उसके पास 1,000 रुपए आए ना, तो उसने अपनी नौकरी से कंपेयर नहीं किया कि नौकरी में 40 मिल रही है, यहां तो 2,000 ही मिल रहे हैं। तो समस्या महंगाई की नहीं है, समस्या आय की है। आय बढ़ाओ, समस्या महंगाई वाली खत्म हो जाएगी, है ना। 4 से 5 साल विश्वास करके अगर आप काम करते हो ना, तो आपका काम धीरे धीरे घटने लगेगा और आय बढ़ने लगेगी। नहीं तो नौकरी में, उसमें जैसे जैसे प्रमोशन मिलेगा या धंधे में जैसे जैसे काम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका बर्डन बढ़ेगा। आपको दुकान छोड़ के नहीं जा सकते, आप नौकरी के अंदर आपके 10 रिपोर्टें हो गई तो आपको उनकी जिम्मेदारी और होगी, लेकिन यहां मेरे पास 10 की टीम होगी तो वो 10 लोग काम करेंगे तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। समझो इस चीज को। देखो साहब, ये टीम वर्क, टैलेंट वर्क। एक ड्राइवर 10 लाख की गाड़ी लेके 10 घंटे रगड़ता है ना, तो भी 10,000 नहीं कमा पाता है। लेकिन ये ओला उबर वाले, इनका कोई गाड़ी नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, लेकिन आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लाखों लोगों से नौकरियां देके। ये रेस्टोरेंट, जमीन लेके रेस्टोरेंट खोले ना, तो 30-40 लाख रुपए लग जाते हैं नॉर्मल से नॉर्मल, और फिर सुबह से लेकर शाम तक सारे दिन उसको प्याज काटने, लहसुन छोलने हैं, और वो अपने आप को सोचता है कि मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूं। ये जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा वाले, इससे इन्हीं लोगों से लहसुन प्याज कटवा कटवा के और आज अपनी हवाई जहाजें चला रहे हैं। आज जोमेटो का एयरलाइन से सोच के देखो। ये शॉपिंग मॉल खोलने में हालत खराब हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं एक मॉल बना दूं अपने यहां पर, है ना वो। लेकिन साहब, ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, सोच के देखो, करोड़ों अरबों कमा रहे नेटवर्क से। फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुकी है। आज होटल बनाने में कितना पैसा लगता है? एक 3 स्टार होटल बनाने में कम से कम 50 लाख लग जाता है। 5 स्टार तो आप सोचो करोड़ों के अंदर, 400-500 करोड़ के अंदर चली जाती है वो। हाँ, लेकिन ये ओयो, गो गो आई बी, मेक माई ट्रिप, ये आज करोड़ों खरबों रुपए कमा रही है नेटवर्क बना के। फाइनेंशियल फ्रीडम है इनके पास, नेटवर्क की पावर समझो, है ना। आज आपके पास में भी एक नेटवर्क है, एक आप सिस्टम है सेफ शॉप का। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं करना चाहिए। आज देखो, ये लोग आपके सामने हैं, ये लोगों ने देखो महीने की, वीक की इनकम आपके सामने है, लाखों रुपए आपके सामने कमा रहे हैं। हाँ, आज आप देखिए, लोगों की मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं? ये व्यक्ति ने, इसने अपने जीवन बदलने की शुरुआत करी थी। ये आपके सामने है। हमारे इस बिजनेस में एक मरकरी लेवल होता है, वो लीडर है, जिनकी आज लगभग 1.5 लाख के आसपास की नेटवर्क है। 11 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। और आज ये जो जितने लोग हैं ना, इधर दिख रहे हैं आपको, इनकी जिंदगियों में बदलाव ला, इनको विदेश की यात्राएं करवा दी, इनको घर में गाड़ियां ला दी, इनके घर में लाखों रुपए की इनकम वो पहुंचा दी। आप सोच के देखिए, हम अपने बच्चे की गारंटी नहीं ले सकती। अगर आप अच्छी से अच्छी स्कूल में बोले, साहब मैंने इसको उसमें पढ़ा दिया, उसमें पढ़ा दिया, ये डिग्री करवा दी, तो भी गारंटी नहीं दे सकते हो कि आप इसके घर में 10,000 रुपए महीने के कमवा दो। लेकिन इस व्यक्ति ने इस बिजनेस के माध्यम से, जितनी फोटो है आप देख लेना, इसमें मेरी भी फोटो है ना। तो मैं बोल रहा हूं, विदेश यात्राएं हो, चाहे लाखों की इनकम हो, चाहे गाड़ी हो, बाइक हो, लैपटॉप हो, हर एक वो चीज इस सिस्टम के माध्यम से इस व्यक्ति ने शुरुआत करके इतने लोगों के घरों में पहुंचा दी। आप सोच के देखिए कि जब आप लोगों के घरों में पहुंचा सकते हो, सोच के देखिए अपने परिवार के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना। नेशनल और फॉरेन ट्रिप्स, यहां पर हर लेवल के ऊपर आपको एक ट्रिक मिल जाती है। अभी भी टारगेट निकला हुआ है, सिंगापुर का निकला हुआ है और इंडिया का निकला हुआ है। सिंगापुर और फुकेत एक ही ट्रिप के अंदर पड़ेगा, मतलब थाईलैंड और सिंगापुर, 2 कंट्री का आपका एक बार टारगेट कितना है। अगर आप एक फ्रेशर लीडर है, आज ज्वाइन किया आपने, तो अगर आप 5,900 लेफ्ट में और 5,900 राइट के अंदर बिजनेस वॉल्यूम का व्यापार कर देते हैं, चाहे आप उसको खरीद के बेचो, चाहे कोई बेचने वाले को आपने दिला दिया, कैसे भी करके इतना बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी के नीचे हो गया, तो आपको सिंगापुर और थाईलैंड जैसी कंट्री घूमने का मौका मिल जाएगा। एक वीक आप यहां से इंडिया से घूम के आ सकते हो, और मात्र 2 महीने बचे हुए हैं अभी, इस 2 महीने के अंदर अंदर आप कर सकते हो। 22 जुलाई तक का भी हुआ है। और गोवा का है, तो गोवा का अभी 3500 बीवी पे निकला हुआ, और उसके बाद में लगभग आपको बात करूं तो यहां से 3 सिंगल टारगेट और 11 कपल टारगेट मिल जाते हैं, वर्ल्ड टूर मिल जाता है। आप यहां से अपनी बीवी के साथ में लंदन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, रशिया ये घूम सकते हो। नौकरी में या अपने धंधे में कईयों के पास पैसा भी है लेकिन समय नहीं है, सोच भी नहीं सकते।
और कईयों के पास पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है, सिर्फ चूहे की तरह उठते हैं, बिल खोदते हैं, उसमें उसको रहना नहीं है, फिर दूसरे दिन दूसरा बिल खोदते हैं। समझ के देखिए क्या फर्क है। ये देखिए अभी हमारे कई साथी हैं, नेशनल ट्रिप पे भी गए और फॉरेन ट्रिप पे भी गए। अभी आप में से बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे टाइगर के साथ फोटो खिंचवाते हुए हैं यहाँ पर। अभी हमारे साथ में भी कई साथी गए थे, विदेश यात्रा पे गए थे। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जगह घूमने का मौका मिला इनको, है ना। ये सारी ड्रीम गाड़ी ये हमारे सीनियर ने पहले खुद ने लिया। उसने बोला कि ए लीडर हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। उन्होंने समझा खुद को कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। सरकारी नौकरी होते हुए इन्होंने इस व्यापार को किया। आज धीरे पहले उन्होंने एक गाड़ी लिया क्रेटा, उसके बाद में उन्होंने गाड़ी लिया क्रेटा का, बाद में उन्होंने ओडी लिया, अभी एक और घर में गाड़ी लिया, बाइक वगैरह लिया, पैसा खूब कमाया, घर बनाया, अभी अजमेर के अंदर मकान लिया और अभी जयपुर के अंदर एक फार्म हाउस लिया, पूरा 1-1.5 बीघा में 1.5-2 करोड़ का मकान बनाया। उसके इनोग्रेशन पे हम जाके आए थे 28, ये लास्ट वाला ही था, 28 अप्रैल के आसपास ही था उसका। अब आप सोच के देखिए। फिर उसके बाद में मेरे दूसरे सीनियर ने लिया। जब इन्होंने विश्वास दिलाया कि यार ये व्यक्ति ने जयपुर में घर ले लिया, अभी जस्ट इन्होंने रिसेंटली अभी और भी दुकानें परचेज किया है, दिल्ली में मकान लिया है, गाड़ी लिया है, तो मुझे भी लगा कि यार एक 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 आम आदमी कैसे इतना कर सकता है। फिर इनके ऊपर विश्वास किया। आज देखिए मेरे भी कई साथियों ने, मैंने भी यहां से गाड़ियां ली। आज आपको दिख रहा होगा तीसरे नंबर पे मेरी गाड़ी है, मैंने क्रेटा गाड़ी लिया। फिर उसके बाद में मेरे साथी हैं मंगल जी, उन्होंने लिया। फिर उसके बाद में मुकेश जी है, उन्होंने लिया। फिर पुनीत जी हैं, उन्होंने लिया। फिर अब मेरे पिताजी को यहाँ से ये टाटा पंच गिफ्ट करी। अभी आपकी भी हो सकती है। आप ये समझ के देखिए कि ये व्यापार क्या करवा सकता है। नहीं, मेरे पास में i10 गाड़ी हुआ करती थी दोस्त, i10 गाड़ी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अच्छी जॉब में था, लेकिन i10 डीजल की गाड़ी थी। अभी मैं पेट्रोल ले रहा हूं, उस समय डीजल की गाड़ी थी। मेरी वाइफ को उसमें वॉमिटिंग होती थी, मैं करता था बोले यार खिड़की खोल ले ये वो, लेकिन औकात नहीं थी कि पेट्रोल गाड़ी ले लूं। लेकिन इस बिजनेस ने पावर दिया। फिर मैंने कहा इससे बड़ी गाड़ी लेंगे और पेट्रोल गाड़ी लेंगे जिसमें आपको अच्छा सा कंफर्ट फील हो। और आज इस गाड़ी को चला रहा हूं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथियों ने लिया, वो आज मेरी टीम के अंदर कई लोगों के पास में ईवी गाड़ी है और अभी और भी निकलने वाली है। सेल्फ डेवलपमेंट देखो साहब, शेपसोप केवल कमाई का जरिया नहीं है। कमाई तो एक भिखारी भी कर लेता है, लेकिन उसका क्या व्यक्तिगत विकास होता है। कमाई तो एक पुलिस वाला भी कर लेता है, कमाई तो एक डॉक्टर भी कर लेता है, लेकिन व्यक्तिगत विकास क्या होता है। देखो साहब ये बिजनेस है ना, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो समय के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है आपके खाते में कितना है, किसी के पास लाख होगा, किसी के पास 1000 होगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मेरे इस वाले खाते में कितना मिनट बाकी बचा हुआ है ना। तो उसको मैनेज करना सीख जाओगे आप। मनी मैनेजमेंट, आय बढ़ाना और बचत, ये दो चीज अलग होती है। कमाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, उस पैसे को बचाना और उस पैसे का यूज करना ये इस बिजनेस में सिखाया जाता है। रिलेशन मैनेजमेंट, एक माँ के दो बेटों की आपस में नहीं बढ़ती है। एक कभी जमीन के चक्रे में लफड़ा हो जाता है, कभी साला कोई कुछ पैसे के लेन देन में हो जाती है। लेकिन यहां सोच के देखो कि एक आदमी अनजान लोगों की एक नेटवर्क बनाता है और हजारों लोगों की टीम बना के और उसमें चलाता है। उसमें बहन भी होगी, बेटी भी होगी, माँ की उम्र भी होगी, बाप की उम्र का भी होगा, भाई की उम्र का भी होगा। हाँ, एसटी ओबीसी जनरल, हर कैटेगरी का, हर उसका सबको साथ लेके चलता है। लेकिन नौकरियों में देख क्या होता है वहां पर। हाँ, हर का किसी का एज बटा हुआ है, किसी का कास्ट बटा हुआ है, किसी का एजुकेशन बटा हुआ है। यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो रिलेशन आप देखो कितना जबरदस्त बनता है। ऑब्जेक्शन हैंडल, लोगों की ना को हाँ में कैसे स्वीकार करते हैं। आजकल के बच्चों को इतनी हो गई है, उनके माँ बाप इस तरीके से पालते हैं कि अगर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फांसी खा के मर जाते हैं। क्यों? वो स्वीकार ही नहीं कर पाते कि मेरे साथ में गलत भी हो सकता है। आज किसी को कुछ बोल देता है, उसका मर्डर कर देता है। क्यों? पेशेंस नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडल ही नहीं सीखते। अरे हम यहाँ निकलते सुबह से शाम तक, 100 ना भी सुनते हैं तो भी मुस्कुराते, बोला कोई बात नहीं यार, जिंदगी बहुत बड़ी है। 140 करोड़ की जनसंख्या है, तू तो उसमें से एक एक आदमी 140 करोड़ में से। फिर भी मेरे पास में 139 करोड़ इतने लाख इतने लोग बड़े बड़े हुए अभी तो। इवेंट ऑर्गेनाइज, आज मैं इतने बड़े बड़े इवेंट करवाने लगा, मेरी टीम लोगों को। आप सोच के देखिए, हाँ, घर में शादी फंक्शन हो, अगर आप यहां सीख जाएंगे तो आप किस तरीके से आप बढ़िया अपना इवेंट करवा सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, आज मैं छोटे से भी बात करता हूं, बड़े से भी बात करता हूं, अफसर से भी बात करता हूं, अनएम्प्लॉयड से बात करता हूं। आज ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया, कहीं खड़ा कर दो आज। हाँ, लीडरशिप स्किल्स, लोगों को राय देना, लोगों को समझाना, सही रास्ता दिखाना। कई लोग होते हैं अपन को लाइफ में कोई डिसीजन नहीं होता, लाइफ में कोई उनका काम करने का तरीका अलग होता है, तो उसको एक लीडर सिखाता नहीं, बेटा देखो ऐसा करो ऐसा करो, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ओपन माइंडसेट है,
मेरे पास में अच्छी चीज भी आती है, बुरी चीज भी आती है, मुझे मालूम है मुझे क्या रखना है। बुरी है तो उस आदमी ने बोली है, उसकी विचार है, मेरे विचार, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी दूसरे की गलत आदतों की वजह से अपनी अच्छी आदत को नहीं छोड़ता। ओपन माइंडेड हूं मैं, हाँ ना। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो रखता हूँ, बाकी को छोड़ देता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है उस आदमी ने क्या बोला, क्यों, उसके अंदर जो था वो निकला है। मेरे को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना वो मेरे ऊपर है। ट्रैवलर माइंडसेट, आज मैं इतनी जगह घूम चुका हूं। आप मेरा पासपोर्ट, अभी मैं यहाँ पर नहीं आया था, कभी आप मिलेंगे तो मैं दिखाऊंगा, मेरा दूसरा पासपोर्ट चल रहा है। इतना तो बाहर घुमा हूं। और इंडिया में तो मैं आपको मेरा खुद का, मेरी फ्लाइट्स के देख लेना, ऐसा शायद ही इंडिया में कोई एयरपोर्ट होगा जहां मैं नहीं घुमा हूं, है ना। शायद ही कोई एयरपोर्ट होगा, चाहे वो हैदराबाद माँ पे चले जाओ, चाहे छत्रपति शिवाजी पे चले जाओ, चाहे रायपुर में राजीव गांधी पे चले जाओ, चाहे सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता चले जाओ, चाहे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली चले, कहीं चले जाओ, इतनी जगह घूमता हूं, इतना मजा आता है, नए लोगों से मिलता हूं। ये देखो मैंने आपके सामने एक वीडियो है, अगर आपको आवाज आए तो समझना। ये एक डॉक्टर है, जोधपुर में इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना, जनरल फिजिशियन है जोधपुर के अंदर, एमबीबीएस और एमडी है। सुनना इनका, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या सीखने का मौका मिला। आवाज आए तो मुझे बताना। मैं डॉक्टर रवि गुप्ता, एमडी फिजिशियन, जोधपुर राजस्थान से। और मेरा खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल है। मेरी वाइफ आई सर्जन है और मेरे को प्रैक्टिस करते हुए अराउंड 35 ईयर्स हो गए। 35 साल हो गए इनको। बच्चे सेटल्ड हैं और मुझे किसी चीज़ की तलाश थी और वो चीज़ थी, मुझे चाहिए था कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ। वो पैकेज ऑफ लाइफ का मतलब क्या था कि मुझे एक रनिंग इनकम चाहिए थी, उसके अलावा मुझे कि मैं प्रैक्टिस करूं तब भी पैसा आए और मैं नहीं करूं तो भी पैसा आए। उसके अलावा मुझे चाहिए था टाइम फ्रीडम। दोस्तों, ये चीज़ मुझे कब समझ में आई, मैं डेली के 50 पेशेंट देखता हूँ, मेरा जो आउटडोर है 50 पेशेंट का है। और एक हमारे अपोलो हॉस्पिटल के ओनर है डॉक्टर प्रताप रेड्डी, वो भी डॉक्टर है। उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल खोल दिए खूब सारे अपोलो के नाम से, और अब लोग उनके लिए काम करते हैं। और उनके लिए देखिए, जो मैं चाहता था ना वो उनके पास में है। तो मुझे समझ में आया, या तो मैं अपने हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाऊं अपोलो की तरह, तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि अगर मैं स्मार्ट कंज्यूमर बन के और कुछ लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर बना के, कंज्यूमर्स का नेटवर्क बना के, उनको एम्पावर करके, अगर आने वाले 2 से 3 साल में मैं अपना वर्क को नेटवर्क में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं अपोलो हॉस्पिटल की तरह, जो ओनर है उसकी तरह अपनी लाइफ को। और आज मैंने कुछ सालों से इस काम को, डायरेक्ट सेलिंग को मैंने पार्ट टाइम में किया, और उसका रिजल्ट ये है आज कि मेरे पास में कुछ हजार लोगों की टीम है जो स्मार्ट कंज्यूमर बने हैं। कुछ लोग इसमें अपना फ्यूचर, जैसे मैंने ढूंढा ऐसे वो लोग भी अपने उसके लिए काम कर रहे हैं। और वो टीम से मिल करके हम हर साल 2 से 3 वर्ल्ड ट्रिप कर रहे हैं, अच्छा हैफ्टी बैंक बैलेंस बना रहे हैं। उसके अलावा हम लोग फ्री है, फ्री मतलब काम भी कर रहे हैं बट हमारा कोई बॉस नहीं है। मुझे पहले सुबह भी पेशेंट देखने पड़ते थे, देखने पड़ते हैं अभी भी, बट मैं फोर्स नहीं, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो ये वीडियो मिल रहा है हमारे रामा सर की थ्रू से, ही इज ए ग्रेट पर्सन, पर्सनालिटी। और अब इनसे आप देखिए, ये एक जो फिजिशियन है और इनका खुद का हॉस्पिटल है, इनकी वाइफ आई सर्जन है, 35 साल से डॉक्टर प्रोफेशन में है। ये व्यक्ति अगर आके ये कह रहा है, और एक आपको मार्केट में एक नाथू मिल जाता है जिसके घर की आमदनी कुछ भी नहीं है, जो गुटखा दूसरे के मांग के खाता है, कहता है, जुड़ गो तू फंस गो, बस उसकी सुन के मर जाते हैं कई लोग तो हैं। उसको बोले तेरे को बोलना नहीं आता, 5 लोगों के बीच में कपड़े पहनने नहीं आता तुझे ढंग से, और तू मुझे ज्ञान दे रहा है। सोच के देखो साहब, जो व्यक्ति यहाँ पर आज सोच के देखिए इतने सक्सेसफुल आदमी है, वो इस चीज को समझ चुके हैं कि सेफ शॉप में ये चीजें मिलती है। उस आदमी को पता नहीं है, उस हाँ, वो सारे दिन घर बैठा बैठा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता रहता है। वो व्यक्ति आपको टाइम मैनेजमेंट में ज्ञान दे देता है। सोच के देखिए साहब, जिस लेकिन यहां बिजनेस क्या है आप खुद समझिए। सेफ शॉप कमाई से पहले एक अच्छा इंसान बनाती है, अच्छा इंसान। और एक अच्छा इंसान होता है ना, उसके साथ लोग जुड़ते हैं, उससे उसकी आय बनती है साहब, है ना। हर किसी के साथ में नहीं होती है ना। तो ये भविष्य सुरक्षित करने का इसलिए है। ये अवधेश कुमार जी एक लाइव एग्जांपल है मेरे दोस्त। ये आज इस दुनिया में नहीं है, सरकारी नौकरी में ये भी थे। शुरुआत में हो सकता है घमंड इनको भी आया होगा, और अपने तो सरकारी नौकरी है, लाइफ सेट हो गई ये वो, लेकिन इनका काम इनके बच्चे नहीं कर सकते, इनकी बीवी नहीं कर सकती थी, इनकी मां नहीं कर सकती थी, कोई नहीं कर सकता था। जब इनको समझ में आया, इन्होंने इस बिजनेस को चूज किया। बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, 1985 में जन्म हुआ। अगर आज ये इस दुनिया में होते तो इनकी उम्र होती 41 साल, लेकिन 18 के अंदर ही, यानी कि बात करें तो लगभग 32 साल की उम्र में इस दुनिया से निकल लिए। अब सोचो 32 साल में, 25 साल में तो नौकरी लगे होंगे, 7-8 साल की नौकरी हुई होगी, कितना पैसा बैंक बैलेंस छोड़ के गए होंगे। लेकिन
शुक्र है शेफ शॉप का कि उन्होंने इस बिजनेस के अंदर इनको मौका दिया और ये यहाँ पर डायमंड बने, और जो सम्मान इनको मिलना था, ये देखो इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, वो इनके बच्चों को मिल रहा है, वही डायमंड का खिताब, वही 51 किलो की माला, वही सोने का ताज, हजारों लोगों के सामने वही सम्मान और वही रॉयल्टी इनकम, ये देखिए सामने बढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा सेफ शॉप इंडस्ट्री हर व्यक्ति को, जब वो लॉयल्टी काम करता है, टोपाज लेवल के बाद में उसको 4 लाख से लेकर 25 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है कि आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं, अगर किसी गलती से आपका किसी दुर्घटना में अगर आपकी जान चली जाती है तो कंपनी आपके लिए आपके परिवार को ये पे करेगी। सोच के देखिए, आपकी टीम काम करती रहती है, उससे आपके घर में पैसा आता है। बाकी आप सोच लेना दोस्त, कितना ही खास दोस्त हो जिसके साथ आप समय बिता रहे हो, कितना ही खास दोस्त हो जिसके साथ आप गप्पे लड़ा रहे हो, आपके घर में जरूरत पड़ेगी ना, 1 रुपया देने नहीं आएगा वो 1 रुपया देने नहीं आएगा। और ये अनजान लोग आपके साथ मिलकर आपके लिए अपना समय देते हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सोच के देखिए आपके परिवार का भविष्य कहां सुरक्षित है। क्या उस दोस्त से पूछ लेना, उस दोस्त से भी एक बार उस दोस्त से पूछ लेना कि अगर यार मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो क्या तू मेरे घर को पैसा फाइनेंस सपोर्ट कर देगा, जिसके साथ उठते बैठते हो। अरे दोस्त, मैंने तो यहां तक देखा है, जिस बाप ने एक बच्चे को पाल के 30 साल तक बड़ा कराया ना, अगर वो बाप गलती से फोन करके उस बेटे को ये बोलते ना 30 साल की उम्र में, बेटा 5,000 रुपए चाहिए, तो अच्छे अच्छे बेटों की हालत खराब हो जाती। सोच के देखिए यार, 30 साल जिसको दे दिए वो आपको 5,000 देने में सोचता। इस बिजनेस को आप कुछ समय दीजिए अपने। अगर आपके 2 बेटे हैं तो शेख साहब को तीसरा बेटा समझ के पाल लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, वो बेटे 30 साल के बाद में भी कमा के दे ना दे गारंटी है, लेकिन ये वाला 5 साल के बाद में गारंटी है आपको कमा के देने लग जाएगा। उन दोनों बच्चों का ब्याह भी कर सकता है ये तीसरा बेटा, उनकी एजुकेशन भी करवा सकता है ये तीसरा बेटा, आपका बुढ़ापा भी सुधार सकता है ये तीसरा बेटा। लेकिन इस बेटे को जितना जल्दी हो सके गोद लो और पालना स्टार्ट करो। शेप शॉप कैसे करना है देखो साहब, क्यों करना है ना समझ में आ गया ना, तो कैसे करना है अपने आप समझ में आ जाएगा। जिसको भूख लगी है ना, तो बोल रहा है मरता क्या नहीं करता, क्यों खाना है उसको समझ में आ गया कि मर जाऊंगा, तो वो चाहे वो रोटी बना के खाए चाहे रोटी चोर के खाए, जब क्यों समझ में आ जाता है ना आदमी को, तो ये बिजनेस मेरे को समझ में आ गया क्यों करना है, क्यों करना है, तो अपने आप समझ में आ गया कि यहाँ सिस्टम है और उसकी फुल फॉर्म है सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अपना समय बचाओ, समय एनर्जी बचाओ और पैसा बचाओ। यहां सीखो, जितना सीखोगे उतना अधिक कमाओगे। ये 3 नियम समझ लिए कि सीनियर से पूछे बिना काम नहीं करना, क्योंकि अगर मैं इतना ही दिमाग होता तो पहले ही 2 लाख रुपए सप्ताह कमा लेता। हाँ, लेकिन यहां जो कमा रहे हैं उनकी बात मान के काम कर लो। फायदा है कि पूछो भैया काम करूं कैसे, वो बताए करो वैसे, फिर आएंगे पैसे। नेगेटिव बातें अपने पास मत रखो, अपने अपलाइन से पूछ लो और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना स्टार्ट कर दो, दूसरा काम। और तीसरा काम, किसी के परिवार के सदस्य अहंकार और पैसे के साथ नहीं खेलना। भाई साहब, कर्म का साइकिल जो है वो कब पलटी मार जाए आपको पता भी नहीं है, इसलिए कभी किसी के साथ गलत मत करना। और नेगेटिव आए तो समझो उस चीज को कि ये नेगेटिव क्यों दे रहा है। भाई मैं सब्जी वाले के पास जाऊंगा तो वो मुझे सब्जी देगा, केले वाले के पास जाऊंगा तो मुझे केला देगा, है ना। अगर मैं आम वाले के पास जाऊंगा तो मुझे आम का फल देगा। ऐसे ही मैं नेगेटिव व्यक्ति के पास जाऊंगा तो वो मुझे नेगेटिव विचार देगा। या तो मैं उन व्यक्तियों को त्याग दूं या उन विचारों को त्याग दूं, वो मेरी चॉइस है दोस्त। कोई व्यक्तियों को उन्हीं में मजा आता है, वो उसकी बर्बादी के कारण करते रहते हैं और उन्हीं के पास बैठे रहते हैं। सोच के देखिए, सीनियर के पास जाइए, वो आपकी सफलता के लिए बाध्य है, क्योंकि उसकी सफलता कहीं ना कहीं आपकी सफलता पे निर्भर करती है, इसलिए उसके साथ बने रहिए, काम करते रहिए। ठीक है, सेफ शॉप में 4 काम है। पहला काम, ड्रीम और डिसाइड, मुझे करना क्यों है लिखो, कि मुझे पैसा कमाना है या अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है या गाड़ी लेनी है, जो भी आपको लगे। मैं ये नहीं कहता कि आप लिखो मेरे को रेंज रोवर चाहिए, आपके घर में साइकिल नहीं है तो साइकिल के लिख दो, मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल लिख दो कि मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन काम करना पड़ेगा, लिखने से कुछ नहीं होगा। क्या काम करना है, लिस्ट बनानी पड़ेगी। जिन लोगों को आप जानते हो उनका नाम लिखिए, क्योंकि आपके दोस्तों को मैं नहीं जानता, लेकिन आप जानते हो, आप अपने दोस्त रिश्तेदार जो भी है जिसको भी इस बिजनेस में लाना चाहते हो उनका नाम लिखिए, है ना। ये 2 काम आप करेंगे, क्योंकि आपके सपने आपके अलावा कोई नहीं जानता और आप जिन लोगों को जानते हैं मैं नहीं जानता। सिंपल सी बात है। तो ये 2 काम अगर आप कर लेते हैं तो मैं और मेरी टीम तीसरा काम क्या करेंगे, आपके साथ मिलकर उन लोगों को वो जानकारी देंगे, इस सिस्टम के बारे में बताएंगे और उनको भी आपके साथ शुरुआत करवाएंगे और आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, आपको टीच करवाएंगे, आप
खुद हमारे जैसे, हम चाहते हैं कि आप हमारे जैसे बने, हमारे जैसे बोले, हमारे जैसे कपड़े पहने, हमारे जैसे पैसा कमाए, हमारे जैसे गाड़ी ले, हमारे जैसे विदेश यात्राएं करें। हम ये चाहते हैं। बस आपको स्टार्टिंग में दो काम करने, जिस दिन आपकी टीम बनने लग जाए आप भी प्लान देना सीख जाओ और नीचे वाले के सपने लिखाओ, उसकी लिस्ट बनाओ और उसके प्लान फॉलो अप करके और उसको अपने जैसा बनाना स्टार्ट कर दो। ये दुनिया का सबसे महान बिजनेस है, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि आगे वाला मेरे से बेहतर मिले, मेरे से बेहतर बने। और नौकरी में आप देख लो, भाई बाइक से नहीं चाहता कि इसकी कमाई मेरे से ज्यादा हो जाए, वो ये नहीं चाहता कि इसके बेटे का ब्याह के अंदर अगर i10 आ गई तो मेरे बेटे के सेंट्रो नहीं आनी चाहिए, वो ये सोचता कि मेरे बेटे को तो करेटा आनी चाहिए। सोच के देखिए मेरे दोस्त, क्या है बाहर की दुनिया और ये दुनिया, दोनों में बहुत फर्क है। ये ड्रीम लिखने के तरीके हैं, बैठो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, पूछो क्या सपने हैं, है ना। मारो मत सपनों को, लिखो तो सही, जानो तो सही कि आपके बच्चे के पैदा कर तो दिया लेकिन उसके मन में क्या है। जानो उन माँ बाप के कि मरने से पहले वो चाहते क्या है, वो चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं या कुछ कुछ ऐसा चाहते हैं। सोचो, आपकी बीवी के बारे में पूछो कि भाई तेरी शादी को 15 साल हो गई, तू क्या चाहती है, कभी ढंग की 4-5 हजार रुपए की साड़ी भी गिफ्ट करिए क्या। काय कर ली साड़ी, तेरा ही गुना पाए तो यार बिया सोना काय कर ली चोर आजकल गणाई। ये मत करो, ये ओछी हरकतें मत करो। पैसा कमाइए दोस्त, पैसा कमाइए। मर्द का अस्तित्व यही होता है। देखो साहब, जो सुकून होता है ना वो मुर्दों पे जसता है, मर्द पे नहीं जसता है। मर्द साला ऐसा होना चाहिए कि नहीं मैं अब कुछ करूं, अब कुछ करूं। घर बैठे हुए को मर्द नहीं बोला जाता है ना, वो मुर्दा बोला जाता है। बाहर निकलो, मेहनत करो। तो अपने गोल लिखो कि मेरे को 1 साल में क्या करना है, 2 से 3 साल में क्या करना है। मैं ये पहले लाल वाले और पीले वाले में कंप्लीट कर चुका हूं, अभी मैं हरे वाले पे चल रहा हूं। मैंने मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, कार, सोफा वगैरह फैमिली के साथ में लोकल ट्रिप भी कर ली, विदेश ट्रिप भी कर ली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूं। मैं इधर देख रहा हूं अभी। लेकिन ये लिखने के बाद, नहीं तो नौकरी में था, आता था खाते थे जाते थे, आता था जाते थे खाते थे, बस ऐसी चल रही थी नौकरी, है ना। लिस्ट, अरे दुनिया में इतने लोग हैं यार। मैं कल ट्रेन में बैठा, वहां मेरे को दोस्त मिल गया, हाँ दोस्त क्या दोस्त बना दिया भाई, उधर के सकना थोड़ा, और भाई कहाँ से है, क्या करता है, अच्छा 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 अच्छा, लो, बस। कभी भी आप सोचो दोस्त, लिस्ट एक कच्चा माल है और उसको लिए आपको इस बिजनेस में बड़ा आदमी बनने के लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट बनाओ बिना आकलन का दिमाग कि ये ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। आप किसी के भाग्य विधाता नहीं हो। यहां पर लखपति लोग भी ज्वाइन है इस बिजनेस के अंदर, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। समझ में आ गए ना, मैं भी लाख वाला आदमी हूं, मैं भी कर रहा हूं। अगर किसी ने दिमाग लगाया होता ना कि यार ये तो ऑलरेडी लाख रुपए कमा रहा है, ये कैसे करेगा काम, इतना दिमाग मत लगाओ। अच्छी डायरी लो और पेन लो, बस लिख लो। वो बात की बात है, उसको समझाना आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में, हम समझाएंगे। हमसे नहीं समझा तो वक्त समझाएगा। मेरे को भी वक्त ने समझाया है, आदमी ने नहीं समझाया मेरे को ना हरिनारायण जी ने समझाया ना कमल जी ने समझाया, मेरे को वक्त ने समझाया है। वक्त बहुत बड़ा मास्टर होता है, लेकिन वो वक्त समझाया कब, जब उन आदमियों ने मुझे समझा के थक गए, बोले कि अब कोई बात नहीं, अब वक्त समझाएगा। तो अब जिसका भी लिखना है, नाम लिखो, उसका काम लिखो, उसका गांव लिखो और उसका मोबाइल नंबर लिखो। ये 4 चीजें लिख लो। जितना अधिक आप करोगे, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, ये समझ जाओ बस। तो नाम, काम, गांव, ये क्योंकि यहां पर कई लोग होंगे जो उनको उनकी कम्युनिटी के हिसाब से पसंद आएंगे, कई लोग होंगे जो उनके काम से पसंद आएंगे, कई लोग होंगे उनके गांव से पसंद आएंगे। जैसे मैं रेणवाड़ का हूं तो कोई रेणवाड़ का मिल जाता तो मेरी ट्यूनिंग बैठ जाती है, कोई इंजीनियर आदमी है तो उससे मेरी ट्यूनिंग बैठ जाती है, कोई जाट मिल जाता है तो उससे मेरी और अच्छी बैठ जाती है। तो पूरा नाम लिखो, नाम पूरा लिखो, काम पूरा लिखो, गांव पूरा लिखो, फिर मोबाइल नंबर। कई बोले साहब मेरे तो फोन में है, ले मार्केट में गया तेरा फोन चोरी हो गया, अब उसमें 3,000 नंबर थे, सब गायब हो गए, बैटरी डाउन हो गई, अब बता। वो सर दिमाग में नंबर है। चल मेरे साथ प्लान दिखाने गया, तेरी बाइक का चालान कट गया 1,000 रुपए का, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो इसलिए कॉपी में लिखो, ताकि कॉपी में वो लिखित में रहेगा। फिर आप उन लोगों से फोन पे बात कर सकते हो, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे या मिलके। लेकिन एक मेथड है, फॉरम अप्रोच। बात करो भाई कैसा है, घर पे सब बढ़िया, फैमिली के बारे में पूछो सबसे पहले। फिर काम धंधा कैसा चल रहा है भाई, नौकरी वोकरी सब बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद भाई संडे को क्या कर रहा है या शाम को क्या कर रहा है, भाई आपके आसपास है तो बोलो शाम को क्या कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक है, वो बोल दे फैमिली में ओके है, काम धंधे में ओके, शाम को यार कुछ नहीं फ्री हूं, तब मैसेज दो कि चल आज मिलते हैं। इसलिए आपको अपने पड़ोसी रिश्तेदार इसलिए बोला जाता है कि शुरुआती प्लान आप मिलके कर सको उनके आसपास में। आप पहले ही दिन यहां से बोलो साहब मेरे को तो दिल्ली प्लान करना है, अब सोच के देखो उसके बाद जाओगे नहीं, फोन पे बात होगी नहीं, टाइम देगा नहीं। इसलिए हम अपने आसपास में बेस बनाते हैं। तो ये आपको
फॉर्म अप्रोच करनी है हमेशा। जब भी बात करो किसी से भी पहले फैमिली के बारे में पूछो, काम के बारे में पूछो, फिर ये पूछो संडे को फ्री है या शाम को क्या कर रहा है, ऐसा पूछो जिससे आइडिया लग जाएगा। अगर उसके परिवार में कोई दिक्कत है, बात वही काट दो, परिवार के बारे में बात करके फोन काट दो, बोले ऐसे ही पूछ लिया। काम धंधे में दिक्कत है, यहाँ पूछ लो। वो बिजी है तो उसको बोला बोला कोई नहीं, कभी भी टाइम मिले तो बताना, है ना। ये अब कोई लोग यहाँ दिक्कत क्या कर देते, वो सीधी सीधी सिंपल सी बात क्या करते, एक्साइटमेंट में जाते हैं, ओ भाई 5 लोगों के बीच में बोल देंगे, हाँ उसकी बात का बुरा मान जाएंगे, बहस करने लग जाएंगे, कंपनी का नाम बता देंगे, बोले सेफ सोप है, 10,000 रुपए लगेंगे, ये है वो है, फलाना टीम बनानी है। ये नहीं बोलना है भाई। क्या करना है, पहला या तो मोबाइल से करो या व्यक्तिगत मिलो या फिर सोशल मीडिया से। किस अप्रोच, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बोले देख भाई एक प्रोजेक्ट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा फलाना टिप्पा, मुस्कुराहट, हंसते रहो और फॉर्म अप्रोच में बात करो। कद्दू जैसी शक्ल रख के कोई आपसे बात नहीं करना पसंद करेगा, हंसते रहो। थर्ड पार्टी अप्रोच करो, जैसे मैंने बोला ना, जैसे वो नाम काम लिस्ट बोला ना, बोले वो पुलिस में, बोले यार हमारी भी साथी एक दिल्ली पुलिस के अंदर है, अरे बोला इंजीनियर, अरे यार हमारे भी एक इंजीनियर है, बोला हमारा तो एक व्यापारी, अरे यार हमारे भी है, ये है महेंद्र जी, देखो इनकी बहुत बड़ी दुकान है, ये कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच करो, है ना, उनसे बात करवाओ और अपने अपलाइन से परिचित कराए। प्लान कोई बड़ी बात नहीं है साहब। आप किसी भी परिचित को आमंत्रित करो, सीनियर से आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप लो, और आप 1-to-1 या ग्रुप प्लान, वीकली सेमिनार या डिजिटल प्लान कैसे भी करवा सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है। आप मेरे को बोलो कि साहब ये मेरा दोस्त है जयपुर में है, आप वहां पास में आप प्लान कर लो, बात करवा दो, मैं कर दूंगा। आपने बोला सर ये मेरा दोस्त है, ये दिल्ली रहता है, आप ऑनलाइन प्लान कर सकते, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो कि साहब मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे 5-10 दोस्त है, आप भी चलो मेरे साथ, आप ग्रुप प्लान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो सर संडे को सर हमारे यहाँ पर बड़ा सेमिनार कर दो ना सर, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, हम वहां संडे को प्रोजेक्टर लगा के वहां दिखा देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना जल्दी आप काम करोगे उतना बढ़िया है ना। क्योंकि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां आप तब सफल होते हो जब दूसरे भी सफल होते हैं, ठीक है। तो नए लीडरों के सवाल कई पूछता है तो डायरेक्ट नहीं देना होता है, वो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है। और ये कॉमन है, कोई पूछता है कंपनी भाग गई, तो एक बात सोच के देखो साहब, मैं डायरेक्ट जवाब दूं कि कंपनी नहीं भागेगी ये वो, इससे अच्छा उसी से पूछ लूं, भाई चल तू बता कंपनी क्यों भागेगी मेरे भाई, बता। वो मेरे को क्या बोलेगा, ओ ऐसा होता वैसा होता, यार 25 साल से चल रही है मेरे भाई, तेरे ज्वाइन होते क्यों भागेगी, तू बता मेरे भाई। मेरे से सवाल मत पूछिए कि तू बता। आगे वाले को मैं ऐसा बोलता हूं तो आगे वाला उसके पास जवाब ही नहीं होता, बोले जब तेरे पास जवाब नहीं तो मेरे पास जवाब कहां से कि कंपनी भाग गई तो। अबे नहीं। फिर बोलता है मेरे दो नहीं बने तो, अरे मेरे भाई एक बात समझ के देख, एक समझ के देख, तू पैदा हुआ था तो तेरे कोई माँ बाप भी बने होंगे, फिर तेरे दूसरा कोई पैदा हुआ तो तेरे कोई भाई बहन भी बने होंगे, फिर उसके बाद में तेरा ब्याह हुआ तो तू किसी का पति भी बना होगा, तेरे बच्चे होंगे तो तू किसी का बाप भी बनेगा। देख कोई काम करते हैं ना तो सब होता है यार, दो क्यों नहीं बनेंगे ये बता, तू क्यों नहीं बनेंगे, तेरे दोस्त नहीं बनते, तेरे किसी ने राखी नहीं बांधी होगी, तेरा कोई मामा नहीं, चाचा नहीं, ताता नहीं, बुआ नहीं है, फूफा नहीं है, ये किसी का ब्याह नहीं होगा तो किसी को ये, तो लोग इस चीज को दो नहीं बने, ये बनाने का धंधा नहीं है, ये समझाने का धंधा है। बने बनाए तो ऑलरेडी घूम रहे मार्केट में, है ना। जैसे अभी कॉकरोच का आया है तो सब लोग कह रहे मैं कॉकरोच हूं, मैं नहीं हूं कॉकरोच, मैं तो इंसान हूं साहब। लोग बेवकूफ हो रहे, कॉकरोच मैं कॉकरोच मैं कॉकरोच, खुश हो रहे, क्यों, जाहिल है। समझ में आओ, वो बड़े बनाए हैं उनको बेवकूफ बना दो। कहले कोई नेता आता है वो कहता है मैं ऐसी पार्टी लाऊंगा, लोकतंत्र बना सिखा दूंगा, ये वो उसके पीछे भागते, अब वो आ गया मैं वो कॉकरोच हूं तो वो कॉकरोच बन रहे हैं। अरे तुम्हारा कोई डिग्निटी है कि नहीं, तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं। मेरे पास समय नहीं है साहब, समय साहब किसके पास में है, किसी के पास में 24.1 घंटे वाली घड़ी नहीं है, सबके पास वही 24 घंटे ही। इसी में कोई सचिन बना है और इसी में वो सचिन की औलाद जो है वो क्या कर रही है आपको भी मालूम है। सोच के देखो, सब कुछ फैसिलिटी होने के बावजूद वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। इसी के अंदर आप देखो राजस्थान रॉयल्स में है वो, किस में वो लड़का, वो 15 साल का जो आजकल बिहार से बहुत पैसा कमा रहा है, हाँ 7-8 करोड़ कमा चुका है। सोच के देखो, पैसा समय देखो किसी के पास नहीं है, समय को मैनेज करना सिखाया जाता है इसमें। मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो बोल रहा हूं, अगर तेरे पास पैसा होता तो तू मेरे पास बैठता क्या, मेरी बात सुनता है क्या, सोच के देख। पैसा नहीं है तभी तो बता रहा हूं, पैसा कमाने के तरीके ये पूछ कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, ये बोल बोल के कितनी बात बोलेगा। सोच के देख, कल तेरा बच्चा बोलेगा पापा मेरे को पैंट दिला दो, तू बोले पैसा नहीं है। तेरी बेटी बोलेगी बेटा मेरे को फ्रॉक, पापा फ्रॉक दिला दो, बोले पैसा नहीं है। तेरी बीवी बोलेगी यार मेरे लिए साड़ी ला दो, बोले पैसा नहीं है। तेरे माँ बाप बोलेंगे मैं बीमार हो गया मेरा इलाज कर दे, बोले पैसा नहीं है। जिंदगी भर ये पैसा नहीं है पैसा नहीं है यही करता रहेगा, एक बार पैसा लगा के काम करना, फिर देखना पैसा पैसा होगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। कोई बोलता है कंपनी पैसे कहां से देती है, देखो साहब तेल तिलों में निकलता है। ये मैंने कोट पहना है, ये कोट को अगर मैं मान लीजिए इस कोट को प्रवीण चौधरी ने पहना, इसको अक्षय कुमार पहन के बेचता तो अक्षय कुमार 2 करोड़ रुपए लेता है। कभी पूछा तुमने कि ये 2 करोड़ क्यों ले रहा है,
वो विमल पान मसाला एक दुकान वाला बेचता है, एक 5 रुपए के गुटखे पे उसको 50 पैसे मिलते होंगे, और उसको अजय देवगन बेच रहा है, वो 5 करोड़ रुपए ले रहा है। पूछा आपने कि पैसा कहां से दे रही है? हाँ, सोच के देखो यार। वो 1 रुपए का नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन बेचता है, कभी आपने पूछा है अमिताभ बच्चन साहब को 2 करोड़ रुपए क्यों दे रही है? और आपको और भी, बिनानी सीमेंट का शायद ऐड करा था अमिताभ बच्चन जी ने, 13 करोड़ रुपए लिए। 13 करोड़ एक बार बेचने का। आप सोच के देखो इतना पैसा कैसे देता है, कहां से देती है कंपनी पैसा? भाई वो कंपनी, वो एडवर्टाइजमेंट का, C&F एजेंट का, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, दुकानदार का, वो सारा होता है। अगर ये कंपनी पैसा नहीं देती तो सोच के देख, मैं दुकान खोलता, 8,000 रुपए कहां से देता उस दुकान का? माल बिकता तभी तो किराया देता मैं। समझ के इस बात है। और ये, इसके अलावा ये सारे प्रश्न मिल जाते हैं तो बस उसको बता दो, देख यहाँ ट्रेनिंग्स होती है, 8 स्टेप होती है, वहां पर तेरा बिजनेस की वो होती है, ग्रुप मीटिंग होती है, वहां तेरे को अच्छे लोग मिलेंगे, वो सिखाएंगे। उसके बाद में लीडर्स मीटिंग होती है, बिजनेस मीटिंग होती है, और दिशा ट्रेनिंग होती है। अभी दिशा ट्रेनिंग है अगले महीने 18, 19, 20, 21, 4 दिन की दिशा ट्रेनिंग है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जरूर आइए। आपको 4 दिन घर से, उस काम धंधे से एकदम दूर करके सिखाया जाएगा कि ये 4 दिन अगर आप समझ गए तो अगले 4 साल काम करके 40 साल का काम कर सकते हो। ये देखो आपके सामने एक अंडे बेचने वाला, साइकिल का पंचर बनाने वाला, आपके सामने एक बकरी चराने वाली, ये सारे लोग इस बिजनेस के बदौलत आज करोड़पति है साहब। तो ये सब सीख सकते हो। बस सीखो, फिर करो, फिर सिखाओ, और अपना जैसा बना दो। ये 11 लेवल होते हैं सेफ सोप में। यहां से मैं अभी लगभग 8वें लेवल पे हूं, और मेरे सीनियर है वो डायमंड है। मैं भी फ्रेशर की तरह आया था, आप में से भी कोई किसी लेवल पे होगा तो ये काम करिए। और ये कंपनी के सारे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पैन कार्ड का, प्रोडक्ट अगर नहीं आता है तो यहाँ पर मेल कर सकते हो, कमीशन नहीं आया तो यहाँ कर सकते हो, आपका केवाईसी नहीं हुआ तो यहाँ कर सकते हो। नीचे कस्टमर केयर के नंबर है जो सोमवार से शुक्रवार चलते हैं, है ना। सुबह 9:30 बजे ऑफिस खुलता है, 6 बजे तक। तो आप ये फोन कर सकते हो, नंबर सेव कर लेना। व्हाट्सएप वाले भी हैं और वो लैंडलाइन के भी 011 वाले, सेव कर लो इसको। कभी भी कोई दिक्कत हो कंपनी में फोन कर दो, साहब मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, साहब मेरे को ये दिक्कत आ रही है, पूछ लो, बस बात खत्म। और सोशल मीडिया फालतू में रीले देख देख के अपनी जिंदगी की रेलगाड़ी मत बढ़ाओ, है ना। और यहाँ शेप सोप का एक यूट्यूब चैनल है, उसको देखो। उसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हमने ये सारे प्रोसेस वगैरह डालते हैं। और नरसी ग्रेवाल जी है, जो उनकी टीम में आज करोड़ों लोगों का नेटवर्क है इनके पास में, और इनकी टीम में हर एक प्रोफाइल का है, उस व्यक्ति का ये इंटरव्यू लेते हैं। हर सुबह 6:30 बजे लाइव भी देख सकते हो आप, और रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। वहां आपको मालूम चलेगा कि कैसे एक आदमी अपने विचार बदल के अपनी जिंदगी में विकास लेके आता है ना। बाकी रील देख देख के हमको भी वही सिखा दिया। अब बस किसी दूसरे की गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा के पोस्ट कर दो, कहते हो ये किसी के घर में जाके उसके साथ खिंचवा लो, किसी की पार्टी में जाके खिंचवा लो। खुद की तो औकात है नहीं कि बढ़िया गाड़ी लाके मैं अपनी गाड़ी में खिंचवाऊं, या मैं खुद ये करूं। बस अब शक्ल के 12 बज रही है, फिल्टर लगा दो, फिल्टर लगा के गोरा कर लो। अरे भाई पेट में कुछ जाएगा, बादाम काजू, तब अपने आप ही ग्लो आ जाएगा है। तो चीजें समझने की बात है। आपकी जिंदगी है, फैसला आपका है कि आपको क्या करना है, दिखावे वाली जिंदगी जीनी है या ये। हम तो ये कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, जेब में पैसा होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है, बाकी फिर दुनिया आपके काबू के अंदर है। दोस्त, ये बिजनेस मीटिंग थी, FIM मीटिंग। मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि भगवान आपको मेरे से अधिक पैसा दे, मैं चाहता हूं भगवान आपको मेरे से अधिक खुशियां दे, आपको मेरे से अच्छी गाड़ी घोड़ा सब कुछ दे, आप मेरी टीम के बहुत बड़े लीडर बने, आप डायमंड, डबल डायमंड, आप ट्रिपल डायमंड, बीनस, मरकरी, जो लेवल है जल्द से जल्द हासिल करें। और दोस्त, ये समझाने में अगर मेरे मुंह से गलती से भी कोई बात गलत निकली है, उसके लिए देखो साहब, मैं दोषी हूं तो मैं क्षमा भी मांग लूंगा, मेरे को इस चीज की कोई शर्म नहीं है। अगर दोष किया है तो क्षमा भी मांग लूंगा। लेकिन जो अच्छी बातें बताई है ना, उसका मुझे घमंड नहीं है कि मैंने बोली है, उसका घमंड यह है कि मेरे को उन लोगों ने सिखा दिए। आज मेरे जो भी सीनियर हैं, कमल चौधरी जी हैं, हरिनारायण जी हैं, इन्होंने मुझे वो चीजें सिखाई है, वो चीजें सीख के मैंने बोली है। और अगर कुछ गलत है बोला है तो वो अभी तक शायद मैंने अपनी आदत नहीं बदली होगी, क्योंकि किसी ने सच कहा है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपनी आदत बदल सकते हो। आपकी बदली हुई आदत आपका पूरा भविष्य बदल के रख देगी। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पेशेंटफुली इसको सुना, समझा। और अब बात करते हैं आप लोगों से कि आपको क्या चीज अच्छी लगी।